खबर शिवपुरी से, जहां 26 मई को थाना कोतवाली को सूचना मिली कि बड़ोदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से रवाना हुई कोतवाली पुलिस वहां पहुंची और मौके पर शव को देखा, जहां शव की पहचान वासुदेव धाकड़, जिसकी उम्र 42 साल बताई जा रही है। मृतक के सीने पेट में धारदार हथियार से घाव थे, वहीं गर्दन कटी हुई थी। वहीं आसपास खून बह रहा था, जो मौके पर फरियादी ब्रजमोहन धाकड़ द्वारा रिपोर्ट एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई गई, जिसमें कोतवाली टीआई रोहित दुबे द्वारा टीम को गठित करके त्वरित कार्यवाही करते हुए अज्ञात आरोपियों के संबंध में साक्ष्य जुटाए और विवेचना शुरू की। यहां पर विवेचना में ज्ञात हुआ है कि उक्त घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मुंह बोले मामा के साथ मिलकर ही एक महिला आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसका खुलासा कोतवाली पुलिस द्वारा इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए किया गया। 26 तारीख को माधव नगर शिवपुरी निवासी ब्रजमोहन धाकड़ ने उनके भाई वासुदेव धाकड़ की 25-26 की दरमियानी रात किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर बड़ौदी मौजे के अंतर्गत नई मुरम रोड पर पेपरसमा अंडरब्रिज के पास लाश को डालने की रिपोर्ट की थी। उसके आधार पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मौके पर पधारे थे। उनके द्वारा मौके का निरीक्षण कर हम लोगों को डायरेक्शन दिए गए थे। एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारे द्वारा तैयार किया गया। उस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में टीआई साहब कोतवाली और उनकी टीम के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस मर्डर को डिटेक्ट किया गया है। मर्डर में जो 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया है। हत्या में प्रयुक्त उनके द्वारा जो चाकू था उसको जब्त किया है। उन्होंने हत्या के समय जो कपड़े पहने हुए थे जिस पर कि खून के छींटे आए थे वो जब्त किए हैं। ये मामले को पूरा कैसे डिटेक्ट किया इस बारे में मैं चाहूंगा कि टीआई साहब से बताएं। प्रकरण को पंजीबद्ध करने के बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एसडीपी महोदय के नेतृत्व में हमारे थाने से जो टीमें बनाई गई थी, उसमें हमने लगातार जो शहर के मुख्य चौराहे थे उनके सीसीटीवी कैमरों की अलग टीम लगाई थी, क्योंकि कहीं मुखबिर से भी और जो स्रोत रहते हैं पुलिस के उनसे हमें ये बात संज्ञान में आई थी कि एक महिला इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। उस पर बहुत सूचना से पूरा निरीक्षण किया गया और जब उसको पकड़ा गया तो उसके द्वारा अपने घटना करना स्वीकार किया गया एवं घटना में जो घटना करते वक्त जो मृतक का मोबाइल था वो भी उससे बरामद किया गया है एवं उसने अपने मुंह बोले मामा के साथ जो मृतक था उसकी बातों से तंग आके उसके द्वारा परेशान स्वयं को किया जाना बताया था। इसके कारण उसने उसकी हत्या करना स्वीकार किया अपने मुंह बोले मामा के साथ। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी पर 37,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज माननीय न्यायालय में उनको पेश किया गया है। आरोपी इस प्रकरण में 2 आरोपी हैं। पूर्व में भी कोई अपराध है? इनके अपराध रिपोर्ट दिखा रहे हैं अभी हम। नहीं, हत्या का क्या कारण? हत्या कारण ये था कि जो आरोपिया थी, मुख्य आरोपी थी, उसका ये कहना था कि ये आमने सामने वो किराए के माधव नगर में किराए के मकान में रहती थी लगभग 5-6 साल से। तो थोड़ा सा उनके कनेक्टिविटी थी, आपस में बातचीत होती थी। धीरे धीरे उसने कुछ फायदा उठाकर उसको परेशान करने लगा था जो मृतक था एवं उसके विषय में अफवाह फैलाता था। ऐसा आरोपी का कहना है कि उसके विषय में गलत अफवाह फैलाता था, जिससे तंग आकर उसने इस तरीके का इस तरीके के कुछ आरोप लगे थे, लेकिन अभी ये चीजें अभी समक्ष नहीं आई थी। मुख्यतः जो बात सामने आई है कि वो मृतका को जो आरोपिया है उसको मृतक परेशान करता था, बार बार तंग करता था। इस तरीके की बातें सामने। सर, मृतक की मौत से पहले का एक ऑडियो वायरल हुआ था जो उसने अपने भतीजे को फोन किया था और उसमें उसने बताया था कि मृतका के साथ शराब पी रहा है। इस ऑडियो को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में लिया है, हमने अपने उसमें शामिल किया है। इसमें पेन ड्राइव में उसको लेकर हमने सेव किया है। ये ऑडियो भी हमारे लिए काफी सहायक रहा है। इसी आधार पर हमने कई चीजें जो एकत्रित की थी उसके आधार पर भी हम डिटेक्ट कर। तो शराब पार्टी हुई थी उस समय? शराब पार्टी जो मृतक था उसने शराब पी रखी थी। आरोपिया से जो पूछताछ में बात सामने आई है तो उसने ये बात स्वीकार की है कि शराब उसने उसको पिलवाई थी, स्वयं के द्वारा शराब पीना स्वीकार नहीं किया। सर, हत्या बड़ौदी का जो मोजा था जहाँ पर उसकी लाश मिली थी वहां पर वो उसको ले जाया गया था। ये प्री प्लान था, वो पहले ही ले गई थी। अपने मुंह बोले मामा को बता दिया था कि जब मैं फोन करूं तुम तत्काल इस जगह पर आ जाना। घटना मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की।